बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 8 के मश्की सवालात हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। सबक का नाम है लहू और कालीन और इसको लिखा है मिर्ज़ा अदीब ने। तो आइए चलते हैं हम खुलासे की तरफ। तो खुलासा है, मिर्ज़ा अदीब अदब के मशहूर ड्रामा निगार थे। सबक लहू और कलीन उनका यकबाल ड्रामा है जिसमें हमारे मुआशरती रवैयों पर तनकीद की गई है और बताया गया है कि अपनी इज़्ज़त और शोहरत के लिए किसी को सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। शामिल निसाब लहू और कलीन मरूफ ड्रामा निगार मिर्ज़ा अदीब की तहरीर है। मिर्ज़ा अदीब यकबाली और रेडाई ड्रामा निगारी में मुकाम रखते थे। उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ हैं। मुआशरे में इंसानी ख्वाहिशात और एहसासात को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है और बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। ड्रामा लहू और कलीन हमारे मुआशरे में सरमाया दराना ज़हीन और फ़नकाराना जज्बात और एहसासात की अक्कासी करता है। तजम्मल एक सरमायादार है जबकि अख्तर एक मुसव्वर 2 साल कबल एक तंगो तारीक गली के एक खस्ता मकान में रहता है। उसने बेशुमार तस्वीरें बनाई लेकिन उसे उनका कोई खातिर ख्वाह मुआवजा ना मिला। तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में उसकी मुलाकात तजम्मल से हुई। तजम्मल उसके फ़न को सराहते हुए उसे अपने साथ ले आता है। बाकायदा उसे तस्वीरें बनाने के लिए कमरा और दूसरा साजो सामान फराहम करता है। अख्तर की मुआशी हालत भी सुधर जाती है। तजम्मल अख्तर की बनाई हुई तस्वीरों से पैसा कमाता है और शोहरत भी। कुछ अरसे बाद अख्तर को यह एहसास होने लगता है कि उसके फ़न के साथ ज़्यादती हो रही है। तजम्मल उसे महज दौलत और शोहरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी दौरान अख्तर को उसका एक हम पेशा दोस्त न्याजी कहता है, अगर तुम तस्वीरें नहीं बना सकते तो मैं तुम्हारे लिए तस्वीरें बनाता हूँ, तुम मुझे इसका मुआवजा दे देना, मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अख्तर ना चाहते हुए हामी भर लेता है। इस तरह न्याजी उसे तस्वीरें बनाकर देता है। वो अख्तर के नाम से बाज़ार में आती हैं। इस तरह न्याजी को पैसे, अख्तर की बनी बनाई तस्वीरें और तजम्मल को फ़न की कदर अफजाई और मुसव्वर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त और एहतराम मिलता रहता है। कुछ अरसे ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन एक तस्वीरी मुकाबले में अख्तर की तस्वीर को पहला इनाम मिला। अखबार में ये खबर लगती है। तजम्मल बड़ी खुशी के साथ अख्तर को मुबारकबाद पेश करता है लेकिन अख्तर ज़मीर की अदालत में खड़ा है क्योंकि अव्वल इनाम पाने वाली तस्वीर को न्याजी की है। तजम्मल हैरान होता है कि अख्तर को खुशी नहीं हुई। वजह पूछने पर वो अपने जज्बात को काबू नहीं रख पाता। साफ साफ बता देता है कि इनाम पाने वाली तस्वीर और दूसरी तमाम तस्वीरें दरअसल उसने नहीं बनाई बल्कि उसके दोस्त न्याजी ने बनाई हैं। तजम्मल बरहम हो जाता है और उसे धोखा देता रहा। अख्तर तजम्मल को मुजरम कहलाता है कि आपने फ़न की कदर करने की बजाय उसे पैसे और शोहरत का ज़रिया बनाया है। इतने में तजम्मल का प्राइवेट सेक्रेटरी रऊफ़ कमरे में दाखिल होता है और अख्तर को बताता है कि उसके दोस्त न्याजी ने आज खुदकुशी कर ली है। अख्तर पागलों की तरह चीखने लगता है और तजम्मल से कहता है, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुमने न्याजी का खून किया है। तजम्मल उसे पागल करार देते हुए रऊफ़ से कहता है, इसे घर से बाहर निकाल दो और किसी पागल खाने में या पुलिस स्टेशन छोड़ाओ। रऊफ़ अख्तर को ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है जबकि तजम्मल अपने माथे पर आया
हुआ पसीना साफ करता है, इस तरह दौलत शोहरत के कालीन का पर फन का लहू बह जाता है। खुलासा मुकम्मल हुआ। तो आइए चलते हैं सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, तजम्मल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? इसका जवाब है, तजम्मल ने अख्तर के बारे में यहाँ के उस किस्म के लोगों की है आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं, हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं। सवाल नंबर 2 है, अख्तर का हुलिया बयान करें। तो इसका जवाब है, अख्तर का हुलिया कुछ इस तरह का था। उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदार की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़ की आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द नुमाया हल्के चेहरे के तासुरात उसके अंदर की परेशानी को वाज़िया कर रहे थे। सवाल नंबर 3 है, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? अख्तर को नियाजी तस्वीरें बनाकर देता था। अख्तर तजम्मल से लिए हुए पैसे उसे देता था। इस तरह नियाजी की गुर्बत और तंगदस्ती कम होती, कुछ इत्मीनान नसीब हुआ। अख्तर नियाजी को पैसे देता और नियाजी उसे तस्वीरें बनाकर देता और तजम्मल को मुआशरे में फ़न की कदर अफजाई और मुसव्वर नवाजी के लिए इज़्ज़त व एहतराम और शोहरत हासिल होती रही। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? इसका जवाब है, नियाजी गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत का पैसा भी मौजूद ना था। उसने अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी इज़्ज़त और आबरू के साथ गुजारने के लिए अख्तर से इसरार किया कि वो उसको अपनी तस्वीरें बना कर देता रहेगा, उसके बदले में उसे इतने पैसे मिल जाएं कि उसका और उसके ख़ानदान का इज़्ज़त व आबरू के साथ गुजारा हो सके। सवाल नंबर 5 है, तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मल का रद्द अमल कैसा था? इसका जवाब है, तजम्मल को जब इल्म हुआ कि तस्वीरें अख्तर की नहीं तो उस इंकशाफ पर उसे शदीद धचका लगा। उसने गुस्से से अख्तर से कहा, तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे हो, मैं बेकार इतनी आसाइशें मुहैया की कि मैंने आपको बेकार में इतनी आसाइशें मुहैया की। सवाल नंबर 6 है, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का क्या नाम था? उसका जवाब है, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम अल-नशात था। सवाल नंबर 7 है, तजम्मल की उम्र कितनी थी? उसका जवाब है, तजम्मल की उम्र 40 और 45 के दरमियान बताई गई है। सवाल नंबर 8 है, तजम्मल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? इसका जवाब है, तजम्मल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि उसकी तस्वीर ने अव्वल इनाम पाया है। सवाल नंबर 9 है, अख्तर 2 साल पहले कहाँ रहता था? अख्तर 2 साल कबल तंगो तारीक कोठरी में रहता था, गरीब और कलाश मुसव्वर था। सवाल नंबर 10 है, अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल कौन था? इसका जवाब है, अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल तजम्मल सरमायादार था, जिसने एक मुसव्वर के फ़न को मौत और दूसरे की जान ले ली। तो लिहाजा हमारे सवालात मुकम्मल हुए। तो आइए चलते हैं हम अपने बुक वर्क की तरफ। सवाल नंबर 2 है, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। और सबसे पहले है, जज्जू ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक करार दिया है। जज्जू ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। इसके बाद है, मैंने तफसील मालूम करने के लिए डैश को भेज दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है। इसके बाद है, तुमने मुल्क के तमाम डैश के मुकाबले में ये इनाम जीता है।
तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। इसके बाद है तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के डैश आ रहे हैं। तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। इसके बाद है सुना है डैश पर कभी कभी डैश भी पढ़ते हैं। सुना है आर्ट्स टू पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। इसके बाद है मेरे डैश की बेहतरी इसी में है यहाँ से चला जाऊँ। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। इसके बाद हमारे पास आपके डैश का डैश अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। आपके तस्वरात का शीश महल भी ज़मीन बोस हो जाएगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई डैश नहीं है। आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक डैश गली के एक खस्ता और डैश मकान में रहता था। आज से पहले मैं एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। इसके बाद है कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर डैश की नज़रों में तुम डैश हो। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं और सब हमारे पास कालम अलफ में सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है तजम्मल और तजम्मल का जो है मुतल्लिक़ अल्फाज वो है सरमायादार। इसके बाद है हमारे पास बाबा और इसका मुतल्लिक़ अल्फाज है नौकर। इसके बाद हमारे पास है मिर्ज़ा आदिब। इसका है हमारे पास मुतल्लिक़ अल्फाज ड्रामा निगार। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है रऊफ़ और इसका मुतल्लिक़ अल्फाज जो है वो है सेक्रेटरी। इसके बाद हमारे पास है अख्तर और इसके मुतल्लिक़ अल्फाज जो है हमारा है मुसव्वर। लिहाजा आज सबक नंबर 8 के मश्की सवालात, खुलासा, खाली जगह, कालम और मतलब कि हमने हल किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।